भूतिया रास्ता। यह कहानी एक ऐसे रास्ते की है जहां रात होते ही डरावनी घटनाएं घटती थी। यह रास्ता एक घने जंगल के बीच से गुजरता था और लोगों का कहना था कि यह रात में सफर करने वाले कई लोग गायब हो चुके हैं। महेश एक ट्रक ड्राइवर था जिसे उस रास्ते से होकर रात के समय गुजरना था। गांव वालों ने उसे सावधान किया। रात के 12 बजे के बाद इस रास्ते में मत जाओ। वहां एक भूतनी घूमती है। लेकिन महेश ने इन बातों को मजाक समझा और अपने ट्रक में निकल पड़ा। रात के ठीक 12 बजे जब वह जंगल के बीच पहुंचा तो अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। बाहर घना अंधेरा था, सन्नाटा पसरा हुआ था। महेश ने ट्रक से उतरकर इंजन देखने की कोशिश की। तभी उसके सामने सड़क के किनारे एक औरत दिखाई। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और लाल चमकती आंखें। वह औरत धीरे धीरे राजू की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने उसके पास आने की कोशिश की, महेश को महसूस हुआ कि उसके शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ने लगी। औरत की आवाज एकदम भारी थी, मुझे मेरे घर छोड़ दो। महेश को लगा कि शायद ये कोई सामान्य महिला होगी जो रास्ते में फंस गई है। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, बैठ जाओ। लेकिन जैसे ही औरत ट्रक में बैठी, शीशे में उसकी परछाई नहीं हुई। महेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक औरत हंसने लगी और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। डर के मारे महेश ने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं चला और अब वो भूतनी हवा में उड़ने लगी। उसका चेहरा विकृत होने लगा। उसने चीखते हुए कहा, तुम यहां से बच नहीं सकते। महेश ने भगवान का नाम लिया और जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। महेश ने पूरी ताकत लगाकर एक्सीलेटर दबाया और ट्रक को तेजी से भगाया। कुछ दूरी तय करने के बाद जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन गांव वालों से पूछने पर महेश को पता चला कि वर्षों पहले एक औरत को किसी रास्ते पर गोली से मार दिया गया और तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। तब से लोग उस रास्ते से रात में जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो भी उस भूतनी को अपने वाहन में बैठा लेते हैं वो कभी वापस नहीं आते।